नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो बनाया था वो खनिज संसाधनों पर बनाया था। आप लोगों ने उसको देखा, बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार मिला वीडियो पर। ऐसे ही उसी श्रृंखला को आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस वाले वीडियो में मैंने आधे खनिजों के बारे में बात किया था। स्पेशली लोहे की बात की गई थी, तांबे की बात की गई थी, मैग्नीज की बात की गई थी। आज हम लोग कुछ और खनिज की बात करेंगे जो हमारे एसएससी, डीएसएसबी, तमाम स्टेट सर्विसेज की परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जिस खनिज की हम लोग बात करेंगे बच्चों आज, उसका नाम है बॉक्साइट। बच्चों, ये जो बॉक्साइट होता है यह एक प्रकार का अयस्क होता है। पिछले क्लास मैंने अयस्क और खनिज दोनों में अंतर बताया था। मैंने बताया था कि जब जमीन से हम कोई भी चीज, चाहे वो किसी भी धातु या अधातु का हो, जब हम उसको निकालते हैं तो हम उसको ओर यानी अयस्क कहते हैं। अयस्क को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ओर कहा जाता है। ओर का मतलब होता है कोई भी ऐसा खनिज जो अशुद्धियों के साथ जुड़ा होता है, तो हम उसको अयस्क कह देते हैं। और इन्हीं अयस्कों को जब हम साफ करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो हमको जो है कि खनिज प्राप्त होता है। और ये खनिज धातु के रूप में हो सकता है, अधातु के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है बॉक्साइट। बॉक्साइट बच्चों यह एक क्या है? अयस्क है। पहले तो आप ये समझिएगा, यह एक अयस्क है। तो अयस्क है तो किसका अयस्क है? ये अयस्क है बच्चों एल्यूमिनियम का। ये याद रखना है आपको। कई बार पेपरों में एसएससी ने पूछ रखा है कि बॉक्साइट से या बॉक्साइट नामक अयस्क से हमें कौन सा धातु प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट नामक अयस्क से बच्चों हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। और इस बॉक्साइट में ये लगा लीजिए लगभग 40% के आसपास एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो अगर हम बॉक्साइट जमीन से निकालते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास एल्यूमिनियम, बाकी जो 60% होता है वो अशुद्धियां होती हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है, तो हम उसको रिफाइन करके अलग कर देते हैं। ये जो एल्यूमिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट धातु है हमारे डेली लाइफ के लिए, क्योंकि इस एल्यूमिनियम का प्रयोग हम बर्तनों को बनाने में, तार को बनाने में, बहुत सारे इक्विपमेंट बनाने में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के सामान बनाने में करते हैं। तो एल्यूमिनियम नो डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट धातु है, याद रखिएगा बच्चों। तो जब एल्यूमिनियम इतना इंपॉर्टेंट है तो हम इसके प्रोडक्शन एरियाज की भी बात कर लेते हैं कि आखिर इस एल्यूमिनियम का या बॉक्साइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है बच्चों? स्टेट का मतलब भारत में अगर हम राज्यों की बात करें तो भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम कौन पैदा करता है, कौन उत्पादित करता है बच्चों? तो भारत में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाला राज्य वही है जो भारत में सर्वाधिक मूल्य का खनिज उत्पादित करता है। उसका नाम है उड़ीसा। तो उड़ीसा भारत में टॉपर स्टेट है इन द टर्म ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्शन या फिर बॉक्साइट प्रोडक्शन। और अगर हम यहीं पे कंट्री की बात कर ले बच्चों, क्योंकि कंट्री पर भी एसएससी क्वेश्चन पूछती है, तो देश की अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है बच्चों, तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। और उसके बाद जो भारत है, अगर भारत में राज्यों की बात करें सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम कौन प्रोड्यूस करता है, तो उसका नाम बच्चों होता है उड़ीसा। अब यहां पर एक चीज और समझना, इस बॉक्साइट में दुनिया की में बहुत बड़ी बड़ी खान है, माइंस है, जिसमें एक बार एसएससी ने आपके सामने क्वेश्चन डाला था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट माइंस, दुनिया की सबसे बड़ी खान। किसकी सबसे बड़ी दुनिया की खान? बॉक्साइट की। तो बच्चों ये कहां पर है? उसी देश में जो बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ऑस्ट्रेलिया। और इस खान का नाम है बच्चों वाइपा की खान।
तो ये जो वाइपा की खान आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, आपको इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि पेपर में आपसे पूछेंगे कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा खान कहां पर पाया जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में उस खान का नाम है वाइपा की खान। इसके अलावा बच्चों अगर हम यहां पर देखें, इंडिया के प्रमुख क्षेत्र, भारत के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर बॉक्साइट मिलता है, तो बॉक्साइट का सबसे प्रमुख जो खान है बच्चों, वो आपको उड़ीसा में दिखेगा। उड़ीसा के बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर आपको बॉक्साइट का प्रोडक्शन होते हुए दिखेगा। इसमें बेशक कोरापुट और कालाहांडी तथा बोलांगीर, ये तीन नाम आपको याद रखना है। बोलांगीर, कोरापुट, कोरापुट का नाम बहुत आता है, और इसके अलावा कालाहांडी, ये भी उड़ीसा का एक फेमस जगह है कालाहांडी। और कालाहांडी में तो चावल, एक स्पेशल वैरायटी का चावल पैदा होता है, जिसको कि कालाहांडी में क्या कर दिया गया है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो कालाहांडी काफी फेमस जगह है। कालाहांडी, कोरापुट और बोलांगीर, ये उड़ीसा में वे जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बॉक्साइट काफी मात्रा में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में अमरकंटक का जो क्षेत्र है, अमरकंटक की पहाड़ियां, आपको पता ही है अमरकंटक पहाड़ियां जो कि मैकाल पहाड़ियों का हिस्सा है, तो मैकाल पहाड़ी भी आप इसको कह सकते हो। मैकाल पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, इन जगहों पर सबसे ज्यादा आपको बॉक्साइट मध्य प्रदेश में दिखेगा। अगर हम एरिया की बात करें कि उन एरियाज को क्या कहेंगे, तो स्पेशली शहडोल, उस एरिया का नाम होता है एमपी में शहडोल। तो वो जो शहडोल एरिया है, वहां पर आपको बॉक्साइट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चों छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, अनेक जगहों पर थोड़ा बहुत मिलता है बॉक्साइट, लेकिन जो बॉक्साइट है वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा उड़ीसा में, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आज का अगला जो खनिज करने जा रहे हैं, उसका नाम है सीसा और जस्ता। सीसा व जस्ता, इनको इंग्लिश में कहा जाता है लेड, और इसको बोला जाता है जिंक। ये जो लेड और जिंक है बच्चों, इसके बारे में तो पहले आप ये जान लो, इन दोनों को हम ट्विंस मिनरल्स कहते हैं। पेपर में अभी रिसेंटली इन्होंने पूछा था कि किन दो खनिजों को ट्विंस मिनरल बोला जाता है। ट्विंस मिनरल्स का मतलब क्या होता है, जुड़वा खनिज। ये दोनों बच्चों कैसे खनिज है, जुड़वा खनिज है। इनको जुड़वा खनिज क्यों कहते हैं, क्योंकि मोस्टली ये दोनों खनिज एक साथ ही पाए जाते हैं, जहां भी मिलेंगे ये दोनों एक साथ ही पाए जाएंगे। तो ट्विंस मिनरल्स। और इसमें एक चीज और याद रखना है, अभी एसएससी का एक लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने देखा कि सीसा जो है वह किस अयस्क से प्राप्त होता है। इसका जो अयस्क तो बहुत सारा है, लेकिन इसका एक बड़ा फेमस अयस्क है जो पेपरों में बार बार आता है। आप केमिस्ट्री के दौरान जब आप साइंस पढ़ोगे तो उसमें आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि सीसा का एक बड़ा फेमस अयस्क है गैलेना। और ये गैलेना मैं इसीलिए सिर्फ यहां पे चर्चा कर दे रहा हूं कि आपके माइंड में ये रहे कि गैलेना से हमको कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो हमको वो सीसा प्राप्त होता है बच्चों। ये जो जिंक और या जस्ता और जो सीसा है, ये चूंकि जुड़वा खनिज है, तो जुड़वा खनिज है तो ये हमेशा एक जगह मिलेंगे। और अगर हम इनके टॉपर प्रोड्यूसर्स की बात करें बच्चों, इसके प्रमुख उत्पादकों की बात करें, तो इसके जो प्रमुख उत्पादक हैं, अगर हम स्टेट वाइज देखें राज्य में, तो हमारा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीसा और जस्ता का प्रोडक्शन करता है, उस राज्य का नाम है बच्चों राजस्थान। तो ये जो राजस्थान है, यहां पर सबसे ज्यादा सीसा और जस्ता का प्रोडक्शन होता है। और अगर हम कंट्री की बात करें यहां पे कि कौन सा देश है जहां पर ये दोनों सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो उस देश का नाम है बच्चों चाइना, तो चीन। ये जितना डिटेल आपको बोर्ड पे दिख रहा है, सीसा व जस्ता ट्विंस मिनरल्स, बेसिकली सीसा का जो अयस्क है उसको गैलेना कहेंगे। उत्पादन की दृष्टि से हम बात करें तो राजस्थान भारत का टॉप प्रोड्यूसर है सीसा और जस्ता का। साथ में अगर हम देश की बात करें तो वो हमारा चाइना है, जो कि सबसे ज्यादा
प्रोडक्शन कर रहा है सीसा और जस्ता का। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक खान, माइंस। पूरी दुनिया में एक माइन है, स्पेशली भारत की है वो माइन, तो इसलिए मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं। ये जो माइन है, इस माइन का नाम है जावर की खान या जावर माइंस। जावर की खान हमारे लिए क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है बच्चों क्योंकि जावर की खान में सबसे ज्यादा सीसा और जस्ता, इसके साथ चांदी पाया जाता है। और ये तीनों चीजें जो पाई जाती हैं ये राजस्थान में पाई जाती हैं, तो राजस्थान के जावर की खान में बच्चों। तो अगर आप किसी क्वेश्चन वो पूछते हैं कि सीसा और जस्ता का टॉप प्रोड्यूसर स्टेट, सिर्फ और सिर्फ आंख मूंद कर आपको आंसर बताना है राजस्थान। और राजस्थान का वो कौन सा फेमस माइन है जहां पर ये सब पाए जाएंगे? वो है जावर की खान। हाँ, यहां पे सबसे मजेदार चीज आपको ये भी जाननी है कि यहां पे सीसा जस्ता के अलावा, इन दोनों के अलावा यहां पे आपको चांदी भी काफी मात्रा में पाई जाएगी। तो चांदी भी आपको इस खान में मिलने वाली है। आप बिल्कुल इसके लिए रेडी रहना क्वेश्चन बनने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला हम लोग यहां पे बात करेंगे, जो अगला हमारा मिनरल्स है, चांदी की ही बात कर लेते हैं, सिल्वर। ये जो चांदी है, सिल्वर, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो चांदी मैंने आपको बताया कि ये जब भी पाया जाता है चांदी, ये किसी न किसी अन्य धातुओं के साथ ही पाया जाता है। अकेले चांदी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो भारत में तो अब तक यही ट्रेंड है कि चांदी या तो शीशे के साथ मिल जाएगा, या जस्ते के साथ मिल जाएगा, या फिर चांदी कर्नाटका में भी खूब मिलता है तो वहां पे गोल्ड के साथ मिल जाता है। तो आपको याद रखना है कि चांदी बेसिकली इन सबके साथ ही मिलेगा। और अगर हम चांदी के माइंस की बात करें या प्रमुख क्षेत्रों की बात करें कि चांदी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो प्रमुख क्षेत्रों में 3 क्षेत्र में आपको यहां पे नाम लिख दे रहा हूं। एक तो वही राजस्थान का जावर की खान, तो जावर की खान से आपको मिलने वाला है। कहां पर है ये जावर की खान? जावर की खान आपको मिलेगा राजस्थान में बच्चों। इसके अलावा यहीं पे आपको मिलेगी हट्टी की खान। ये जो हट्टी की खान है, ये आपको कहां पर मिलने वाला है? ये आपको मिलने वाला है कर्नाटका में। तो ये जो कर्नाटक है वहां पर आपको मिलेगा हट्टी की खान, जहां पर चांदी पाया जाता है। इसके अलावा यहीं पर आपको कोलार की खान भी दिखेगी, जो सोने के लिए फेमस है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे चांदी भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। तो कोलार की खान में भी आपको कर्नाटका में ये सारे के सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो चांदी से रिलेटेड आप ये चीज जान जाना, जावर, हट्टी, कोलार, ये सब जो है कि भारत के ऐसे खान है या ऐसे माइंस है जहां पर चांदी काफी मात्रा में पाई जाती है। अब यहीं पर एक चीज और समझो आप, ये जो चांदी है बच्चों, इसके टॉप प्रोड्यूसर्स को देख लेते हैं। इसके जो टॉप प्रोड्यूसर हैं, यानी सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करने वाले, इन पर तो क्वेश्चन पक्का आना ही आना है बच्चों। तो यहां पर आप ये जान लो कि भारत की मैक्सिमम जो चांदी है, भारत की जो मैक्सिमम चांदी है, अगर वो राज्य के हिसाब से देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से ही निकल जाती है। तो राजस्थान हमारे यहां इंडिया का टॉप प्रोड्यूसर है इन सिल्वर, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। जावर की खान उसके लिए वर्ल्ड फेमस है, सीसा जस्ता भी वहां से मिलता है। तो जावर माइंस पर आप बिल्कुल रेडी रहना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देश की बात करें कि पूरी दुनिया में कौन सा देश है जहां पे सबसे ज्यादा चांदी का प्रोडक्शन होता है, तो देश की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे उस देश का नाम है मेक्सिको। ये जो मेक्सिको है, जिसको दुनिया में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, उत्तरी अमेरिका का एक देश है, अमेरिका का पड़ोसी देश है ये, यूएसए का। तो मेक्सिको में दुनिया का लगभग, ये आप लगा लो 80% चांदी मेक्सिको में भरा पड़ा है। तो मेक्सिको चांदी प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसीलिए बच्चों मेक्सिको को कहा जाता है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ सिल्वर। अभी ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था इसी पर कि वर्ल्ड कैपिटल ऑफ सिल्वर किसको बोला जाता है? वर्ल्ड कैपिटल ऑफ सिल्वर यानी कि विश्व की चांदी राजधानी।
पूरा का पूरा चांदी सिल्वर यहीं पर पूरा का पूरा सेंट्रल है, यहीं पर सेंट्रलाइज्ड है, पूरा चांदी यहीं पाया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात बताया था, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कॉपर, पूरी दुनिया की तांबा राजधानी किसको कहते हैं? आपको याद आ रहा होगा, मैंने वहां पे बात किया था दक्षिण अमेरिका का चिली नाम का देश, जिसको हम विश्व की तांबा राजधानी कहते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे इसको कहेंगे विश्व की चांदी राजधानी। और ये जो विश्व की चांदी राजधानी है, ये मैक्सिको को माना जाता है। चांदी के बारे में इससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है। टॉप प्रोड्यूसर स्टेट, टॉप प्रोड्यूसर कंट्री, चांदी के पर्टिकुलर एरियाज जैसे जावर माइंस, हट्टी माइंस, कोलार माइंस, बस यही सब आप इसको अच्छे से जान जाना। इसके बाद बच्चों हम लोग यहां पे आगे बात करते हैं, चांदी के बाद टिन की बात करेंगे। टिन, टिन एक प्रकार का सॉफ्ट लोहा होता है, जैसे कि ज्यादातर जहां पे टीन, लोहा और टीन में देखो बेसिक अंतर क्या है, जो लोहा होता है बच्चों वो भारी होता है और कॉस्टली होता है, टिन क्या होता है, हल्का और सस्ता होता है। तो ज्यादातर जो पैकेजिंग वाले सामान, जो छोटे छोटे डब्बे हो गए, और भी बहुत जगह पे क्या करते हैं कि टिन का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो टिन हमारा बेसिकली पैकेजिंग वगैरह में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब लोहे के डब्बे बनाने में महंगे पड़ेंगे और टिन के डब्बे सस्ते होते हैं। तो जैसे आप देखोगे दुकानों पर जो हमारे वो पंचूरन या किराने के स्टोर्स होते हैं, जहां पे हम लोग कुछ ना खाने पीने की चीजें होती हैं, उसको टिन के डब्बों में क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। तो टिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए। और टिन की इंपॉर्टेंस तो आप ये लगा लो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग थे, इन लोगों ने आज से लगभग 5000 साल पहले इस टिन को मर्ज कर दिया था। किसके साथ मर्ज कर दिया था? कॉपर के साथ। और जब ये टिन को कॉपर के साथ मर्ज करते थे, ये 20% टिन मिलाते थे और 80% कॉपर मिलाते थे। इनका ये रेशियो होता था। कई बार एसएससी ने ये भी पूछ रखा है बच्चों कि टिन और कॉपर का ये रेशियो क्या होता है। तो 20 और 80 का रेशियो होता है, 80% कॉपर, उसमें 20% टिन मिला दो, तो ये एक नया धातु प्राप्त करते थे। जो लास्ट वीडियो में मैंने बात भी किया था, इस नए धातु को हम लोग कहते हैं ब्रोंज। ब्रोंज का मतलब होता है कांस्य। तो ये जो कांसा या कांस्य नाम का एक मिक्स्ड मेटल हमको प्राप्त होता है, मिश्रित धातु प्राप्त होता है, वो कहीं ना कहीं टिन से ही प्राप्त होता है, जब हम टिन को कॉपर के साथ मर्ज कर देते हैं। अब हम यहीं पे बात करने वाले हैं कि टिन के प्रोड्यूसर एरियाज कौन है। तो बच्चों आप ये जान लो, ये जो टिन है, इस टिन के टॉप प्रोड्यूसर, अगर राज्य की बात करें तो इंडिया का इकलौता एक ही राज्य है जहां पर टिन पाया जाता है। अब भारत के तो बहुत सारे खनिज वाले राज्य हैं, जैसे मैंने पेटी वाइज भी बताया था कि छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ये सब तो हमारे मिनरल रिच स्टेट्स हैं। इन सारे स्टेट्स में सिर्फ एक ही जगह आपको टिन मिलेगा, और वो टिन उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसका नाम है बच्चों छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा, ये जो छत्तीसगढ़ है, ये भारत का टॉप टिन प्रोड्यूसर स्टेट है। और अगर हम यहीं पे कंट्री की बात करें, देश की बात करेंगे, तो देश में टिन का जो सबसे टॉपर प्रोड्यूसर इस देश है, उसका नाम है बच्चों चाइना। तो चीन टिन में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और इसके अलावा भारत में अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का स्पेशली बस्तर एरिया, कभी आपसे छत्तीसगढ़ में भी डिटेल में पूछे तो जो बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का, या जो बस्तर क्षेत्र है, वहीं पर आपको ये टिन मिलने वाला है बच्चों। चलिए, इसके बाद हम लोग जो अगले मिनरल्स की बात करने वाले हैं, उसका नाम है बच्चों सोना, गोल्ड। सोना, गोल्ड की सप्लाई कम है, गोल्ड बहुत कम पाया जाता है। तो जब गोल्ड कम पाया जाता है तो इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा होता है। तो सोना एक बहुमूल्य धातु है, एक अच्छी कीमत वाली धातु है, क्योंकि इसकी आपूर्ति बहुत कम है। तो सोना स्पेशली भारत के कुछ लिमिटेड एरियाज में मिलते हैं। जैसे अगर हम सोने का सबसे टॉप प्रोड्यूसर स्टेट देखें, कभी पेपर में आपसे ये क्वेश्चन दिख जाए कि सोने का टॉप प्रोड्यूसर स्टेट बता दो, सोने का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य, तो बच्चों वो राज्य इस समय आपका कर्नाटक है। कर्नाटक के अलावा सोना
थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपका उड़ीसा में मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा, अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर टॉप प्रोड्यूसर्स की बात की जाएगी तो कर्नाटका यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसर है। और अगर हम यहीं पे इस सोने में टॉप प्रोड्यूसर कंट्री की बात कर दें कि दुनिया का कौन सा देश है जहां पर सोना सबसे ज्यादा पैदा होता है, तो बच्चों उसका नाम है चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। और स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटका। कर्नाटका में स्पेशली मैंने दो रीजन भी बताए थे, वो दो रीजन कौन कौन से थे? कोलार गोल्ड, ये जो कोलार गोल्ड फील्ड है, और दूसरा हट्टी, हट्टी गोल्ड फील्ड। इन्हीं दोनों एरियाज में चांदी के साथ सोना पाया जाता है। तो ये दोनों एरियाज आपको याद रखना है, कोलार क्षेत्र और हट्टी क्षेत्र। और कोलार तो इतना फेमस है कि हमारे बॉलीवुड वालों ने तो इस पर एक मूवी भी बना दी थी, आप लोगों ने देखा होगा। मूवी का नाम था केजीएफ। कई लोगों को लगता होगा कि केजीएफ है क्या, क्या फुल फॉर्म है केजीएफ का? मूवी का नाम तो याद आ रहा होगा, केजीएफ। केजीएफ का मतलब होता है कोलार गोल्ड फील्ड। तो ये जो कोलार गोल्ड फील्ड है, उस मूवी में पूरी तरीके से सोने के बारे में ही दिखाया गया है। सोना जो गोल्ड होता है, गोल्ड की स्मगलिंग, प्रोडक्शन, यही सब चीजें उस पूरी मूवी में है। तो केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड आपका कर्नाटका से बिलोंग करता है। इसके अलावा जो हट्टी गोल्ड फील्ड है, ये भी आपको कर्नाटका में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे गोल्ड से रिलेटेड आप इतनी सारी चीजें अच्छे से जान लेना। और अगर कंट्री की हम बात करेंगे तो कंट्री में हमारा जो है कि यहाँ पे कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं गोल्ड से रिलेटेड। ये जो गोल्ड से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। रिसेंटली अभी 2023 में, बच्चों जो 2023 अभी बीता है, तो 2023 में भारत के किस राज्य में सोने के 5 बड़े भंडार मिले हैं? एसएससी ने इसको कई क्वेश्चन में रिपीट कर दिया है, कई क्वेश्चन पेपर्स में डाल दिया है कि भारत के किस राज्य में सोने के 5 बड़े भंडार मिले हैं। और यह घटना है फरवरी 2023 की बच्चों, तो लगभग 1 साल हो गया है। तो अभी भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो आप याद रखना कि उस राज्य का नाम है बच्चों ओडिशा। तो जो उड़ीसा है, यहां पर जैकपॉट लगा है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का। और इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ उड़ीसा गवर्नमेंट, हमारा जो जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये खोजता रहता है, सर्वे करता रहता है जमीन के नीचे कहां क्या है। तो उसी ने ये पता लगाया कि उड़ीसा में सोने के 5 बड़े भंडार हैं। और ये जो 5 बड़े भंडार हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि हमारे यहाँ सोने की जो सप्लाई है काफी कम है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो सोना हमेशा, इसका जो दाम होता है, जो कीमत होती है, हमेशा आसमान छुई रहती है। तो अगर सोने की सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी तो हमारे यहाँ सोना का जो कीमत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप याद रखिएगा ये चीज यहाँ पर कि सोने के जो 5 नए भंडार मिले हैं वो उड़ीसा में मिले हैं। और कुछ साल पहले एक चीज और यहाँ बता दे, बिहार में एक जमुई जिला है, जमुई। तो बिहार के जमुई क्षेत्र में भी सोने के बड़े भंडार मिले थे। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। वैसे तो कर्नाटका आपका सोने के लिए फेमस है, पूरा का पूरा कर्नाटक गोल्ड प्रोडक्शन में टॉप किया हुआ है। लेकिन उड़ीसा और बिहार भी अब इस लाइन में लगेंगे, क्योंकि इनके यहां भी भंडार मिल चुके हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे अगले जो खनिज की बात करने वाले हैं, हमारा जो अगला खनिज है गोल्ड के बाद, वो है डायमंड, हीरा। डायमंड, हीरा का जो सबसे यहां पे पहले आप बात कर लो कि हीरा का जो टॉप प्रोड्यूसर स्टेट है बच्चों, स्टेट वो है मध्य प्रदेश। तो एमपी हमारे यहां हीरे के प्रोडक्शन में टॉप किया हुआ है। या एक तरीके से ये भी मन लगा लो कि
भारत में जो हीरा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एमपी में ही मिलता है। इसके अलावा और कहीं मिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इस समय हीरे का जो टॉप प्रोडक्शन एरिया है वो एमपी ही है। और एमपी का एक स्पेशल क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम होता है पन्ना क्षेत्र या पन्ना जिला। तो एमपी का ये जो पन्ना क्षेत्र है ये फेमस है हीरा के प्रोडक्शन के लिए। तो डायमंड आपको एमपी में मिलेगा। इसके अलावा अगर हम यहीं पे डायमंड के कंट्री की बात करें, देश की बात करें कि देश कौन सा है जो हीरे का टॉप प्रोडक्शन किया हुआ है, तो वो है बच्चों रूस। रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है पूरी दुनिया में। और अगर हम भारत के राज्यों की बात करेंगे तो वो होगा मध्य प्रदेश। यहां पर दो चीज और आप समझो, हीरा प्रोडक्शन करने से ज्यादा जरूरी होता है हीरा को तराशना। तो ये जो हीरा होता है, हीरा को जब तराशा जाता है, तराशने का मतलब होता है बच्चों जब इसकी पॉलिशिंग की जाती है। हीरा को जितना आप पॉलिश करोगे, इसको जितना आप तराशोगे, यानी कि इसको जितना आप रगड़ोगे, तो इसमें उतनी ज्यादा चमक आती है। और हीरा के जो ये पॉलिशिंग वगैरह हैं, इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं। हमारे इंडिया में हीरा पॉलिशिंग का जो सबसे बड़ा हब है या सेंटर है बच्चों, वो सूरत में है। याद रखिएगा, सूरत गुजरात का एक शहर है। यहाँ पे हीरा के सबसे ज्यादा आभूषण बनाए जाते हैं। हीरा आता है, इसको पॉलिश करते हैं, इसके आभूषण ज्वेलरीज बनाते हैं और फिर इसको विदेशों में भेज देते हैं। वैसे ही बेल्जियम का एक शहर है बच्चों, बेल्जियम। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था कि बेल्जियम के किस शहर को विश्व की हीरा राजधानी बोलते हैं बच्चों? विश्व की हीरा राजधानी। हीरा राजधानी का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो डायमंड होता है उसकी इतनी ज्यादा पॉलिशिंग होती है कि सारा का सारा पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रीज है, पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज, यहीं पर सेंट्रलाइज्ड है। तो ये बेल्जियम के उस शहर का नाम है यहाँ पे एंटवर्पे। याद रखिएगा, एंटवर्पे। एंटवर्पे को हम कहते हैं विश्व की हीरा राजधानी। और भारत का ये जो सूरत सिटी है जो डायमंड पॉलिशिंग के लिए फेमस है, अभी 2023 में क्या हुआ है कि 2023 में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन, ऑफिस बिल्डिंग, इतना बड़ा ऑफिस बिल्डिंग आज तक कहीं पे नहीं बना था। पेंटागन अमेरिका की कंपनी का ऑफिस बिल्डिंग था जो अब तक का सबसे बड़ा माना जाता था। पिछले साल 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिप्लेस कर दिया है। सूरत में उन्होंने हीराकारी कारोबारियों का एक ऑफिस कार्यालय बनाया है। इतनी बड़ी बिल्डिंग आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनी थी। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे विश्व में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग या कार्यालय भवन कहां पर है, तो वो बच्चों सूरत में है। और वो किस कारोबारियों से संबंधित है, तो वो हीरा के कारोबारियों का है। तो सूरत के जितने भी हीरा कारोबारी हैं, सभी के जो ऑफिस हैं बच्चों, वो इस वाली बिल्डिंग में है। तो ये याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन इसी हीरा से संबंधित है। और हमारे जो हीरा पॉलिशिंग सेंटर हमारे इंडिया का है, सूरत गुजरात में, वहीं पे खोला गया है। इसके अलावा एंटवर्पे की बात किया, हीरा भारत में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है। हमारे यहाँ एक और बहुत बार हम लोग सुनते हैं कोहिनूर हीरा का नाम बच्चों। ये जो कोहिनूर हीरा है, इसको माना जाता था कि इंडिया का एक बहुत बड़ा हीरा था। और ये जो कोहिनूर हीरा है बच्चों, ये हमें मिला था गोलकुंडा की खान से। एक बार ये पूछा भी था कि गोलकुंडा की खान से हमें कौन सा हीरा मिला था, तो वो कोहिनूर, जिसको अंग्रेज हमारे यहां से लूट कर ले गए थे। काफी दिनों तक मुगल बादशाह लोग जो थे, वो जो मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था, वो उसमें इस हीरे को लगाए रखते थे। तो ये जो कोहिनूर हीरा है, इस कोहिनूर हीरा को कहां से प्राप्त किया गया था? गोलकुंडा की खान से। और ये जो गोलकुंडा की खान है बच्चों, वो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खान से आपको कोहिनूर हीरा मिलेगा।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब फ्यूल मिनरल्स की, थोड़ी सी बात की जाएगी। और फ्यूल मिनरल्स में जो ईंधन खनिज है बच्चों, अब तक हम लोगों ने बहुत सारे खनिज की बात किया, जैसे लोहा की बात किया, जैसे हमने मैग्नीज की बात किया, तांबा की बात किया, टिन की किया, सीसा जस्ता की किया, हम लोगों ने बात किया आपका बॉक्साइट एल्यूमिनियम की बात किया, चांदी की बात किया, सोना की बात किया, हीरा की बात किया। तो हम लोगों ने काफी मिनरल्स अपने कंप्लीट कर लिए अब तक। अब हम लोग थोड़े से फ्यूल्स मिनरल्स की तरफ चलते हैं। फ्यूल्स मिनरल्स का मतलब होता है ऐसे मिनरल्स जिनका प्रयोग ईंधन के रूप में या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के रूप में किया जाता है। और फ्यूल्स मिनरल्स में स्पेशली हमारे पास कोयला है, कोयला के अलावा पेट्रोलियम है जिसको हम कच्चा तेल कह सकते हैं। पेट्रोलियम के बाद यहां पर एक और है जिसको हम प्राकृतिक गैस कह सकते हैं। तो प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोयला, यही तीन ऐसे मिनरल्स हैं जिनका प्रयोग हम लोग बहुत तेजी से फ्यूल्स मिनरल्स के रूप में कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोयले की। तो जो कोल होता है बच्चों, काला सोना इसको कहा जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका होता है कि ये कोयला काला सोना के रूप में फेमस है। कोयला भारत के जो गोंडवाना टाइप की चट्टाने हैं या गोंडवाना प्रकार की जो चट्टाने हैं, आपको वहीं पर पाई जाए मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन तो आप ये याद रखिएगा कि कोयला हमको मिलेगा कहां पे। तो कोयला हमें गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में प्राप्त होगा। पहली चीज आपको याद रखना है कि गोंडवाना प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, वैसे भारत में 8 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आर्कियन होती है, धारवाड़ होती है, कुडप्पा होती है, विंध्यन होती है, गोंडवाना होती है, दक्कन होती है। तो ये 8 प्रकार की जो चट्टानें होती हैं भारत में, उसमें किस प्रकार की चट्टान में आपको कोयला मिलेगा, ये क्वेश्चन एसएससी डीएसएसबी ने बहुतों बार रिपीट किया है बच्चों कि किस टाइप की चट्टान में आपको कोयला मिलने वाला है। तो कोयला आपको गोंडवाना में मिलेगा। और ये जो गोंडवाना प्रकार की चट्टानें हैं, ये स्पेशली झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन्हीं सब राज्यों में विस्तृत है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे के सारे स्टेट हैं। ये सारे के सारे स्टेट कोयले के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। अब यहाँ पे जो झारखंड है, झारखंड कोयले का टॉप प्रोड्यूसर के साथ साथ टॉप स्टोरेज वाला भी स्टेट है। तो अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। तो फिलहाल पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो कोयला होता है वो गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। अब इसके बाद कोयले के प्रकार अगर हम देखें, भारत में जो कोयला होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो भारत में कोयले 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहला जो प्रकार होता है बच्चों, उसको कहते हैं एंथ्रासाइट। दूसरा जो प्रकार होता है उसको कहते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस के बाद जो तीसरा प्रकार होता है कोयले का, इसको कहते हैं लिग्नाइट। और जो चौथा प्रकार होता है इसको कहते हैं पीट कोयला। ये जो बच्चों पीट कोयला होता है, ये कच्चा कोयला होता है, ये पका हुआ नहीं होता है, तो इसलिए इसको कच्चा कोयला भी हम कह सकते हैं। इसमें ये जो 4 प्रकार के कोयले होते हैं, इसमें बच्चों जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बेस्ट क्वालिटी का कोयला बताओ जिसमें कार्बन की मात्रा आप ये लगा लो कि एबोव 70%, यानी कि कार्बन यहां पर यहां पे जो कार्बन की मात्रा होगी, देखो एक प्रकार से ये सारे कोयले के अयस्क हैं
और इन कोयले के अयस्कों में क्या होता है कि कार्बन का अमाउंट होता है, जिसमें जितना कार्बन होगा वो उतना अच्छा कोयला माना जाएगा, क्योंकि जब वो जलेगा तो बिल्कुल धुआं नहीं फेंकेगा, और जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वो जलते समय उतना ही धुआं फेंकेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो घटिया कोयला माना जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है बच्चों, वो एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की मात्रा लगभग 70% के ऊपर पाई जाती है। और ये जो कोयला होता है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के एक ही एरियाज में मिलेगा, वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह का जो पूरा बेल्ट है, हिमालयन बेल्ट, वहीं पर आपको ये बेस्ट क्वालिटी वाला मिलेगा। वैसे मोस्टली जो हमारे यहाँ जिस गोंडवाना की हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो गोंडवाना में जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस होता है। तो ये मोस्ट अवेलेबल है, ये अवेलेबल। मोस्ट अवेलेबल का मतलब होता है बच्चों सर्वाधिक पाया जाने वाला। तो सर्वाधिक उपलब्ध, भारत में जो सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है वो हमारा, सॉरी, जो सर्वाधिक उपलब्ध कोयला खनिज है वो हमारा बिटुमिनस है। ये भी पेपर में बहुत बार पूछ रखा है। और ये जो बिटुमिनस है ये स्पेशली आपको कहां पर मिलने वाला है, तो बिटुमिनस आपको मिलेगा झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। तो हम लोग जो कोयला यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, या फिर कोयले का प्रयोग मैक्सिमम बिजली बनाने में एनटीपीसी जो करती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो वो सारे के सारे बिटुमिनस का ही प्रयोग करते हैं बच्चों, क्योंकि वो वाला कोयला तो बेस्ट है, तो बेस्ट है तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, और इंडिया में मोस्टली अवेलेबल यही है, तो ये काफी मतलब कि अपना अफोर्डेबल होता है और लोग आसानी से इसको प्राप्त करते हैं और फिर इसका अपने हिसाब से यूज करते हैं। भारत में कोयले का जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो बिजली बनाने में किया जाता है। तो बिजली बनाने में हम लोग जो कोयला यूज कर रहे हैं वो बिटुमिनस कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में तीसरे क्वालिटी का जो कोयला होता है वो लिग्नाइट होता है, और ये लिग्नाइट सिर्फ और सिर्फ आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको लिग्नाइट कहीं और नहीं मिलेगा बच्चों। पीट कोयला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे घटिया कोयला होता है। इसको हम कह सकते हैं मोस्ट रोस्ट। ये सबसे घटिया है। घटिया के साथ साथ ये आपको कहां पर मिलने वाला है, कच्चा कोयला है तो बिल्कुल उन्हीं एरियाज में मिलेगा जहां पे पानी या फिर दलदल वाला क्षेत्र होगा। तो स्पेशली ये मार्सी एरियाज में आपको मिलने वाला है। मार्सी एरियाज का मतलब बच्चों हम इसको कह सकते हैं, जो मार्सी एरियाज है इसको हम कह सकते हैं दलदली क्षेत्र। तो ये जो मार्सी एरियाज हैं यानी कि दलदली क्षेत्र हैं, आप इन्हीं क्षेत्रों में आपको ये वाला कोयला मिलेगा। तो फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। इसमें से एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी माना जाता है, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन की मात्रा होती है वो 70% से ज्यादा होती है। बाकी के जो कोयले हैं इनमें कार्बन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब क्या है कि इसका कोई स्पेशल पैरामीटर नहीं है कि इतने से इतने के बीच का रहेगा तो हम बिटुमिनस या लिग्नाइट कहेंगे। तो इसमें आप अलग अलग किताबों ने अलग अलग ग्रुप बना रखा है, तो फिलहाल आप बस ये समझ लो कि एंथ्रासाइट बेस्ट है, 70% के ऊपर कार्बन। बिटुमिनस मोस्ट अवेलेबल है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह में ये मिलेगा। लिग्नाइट तमिलनाडु में मिलने वाला है कोयला है, तीसरे क्वालिटी का कोयला, और लिग्नाइट पूरे इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा। पीट कोयला दलदली क्षेत्रों में मिलता है, स्पेशली जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, और ये सबसे घटिया कोयला माना जाता है। इसके बाद बच्चों यहां पे एक चीज और समझिएगा कि कोयले का जो भंडार अगर हम देखें, कोयला का भंडार, ये आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है छोटा नागपुर के पठार पर, छोटा नागपुर पठार। और ये जो छोटा नागपुर पठार है, यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम होता है दामोदर। तो ये दामोदर नदी की घाटी में, दामोदर नदी की घाटी में सबसे ज्यादा हमको कोयले का भंडार दिखता है। ये वही दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर पठार से निकलकर
झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल में जाती है और फिर हुगली में जाकर मर्ज हो जाती है। और जब हुगली में मर्ज होती है उसके पहले बंगाल को काफी ज्यादा दूषित करती है, इसलिए बंगाली लोग इसको शोक के रूप में जानते हैं। तो इसी रिवर को, दामोदर को ही सारो ऑफ बंगाल या बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी की घाटी में ही सबसे ज्यादा, अगर आपसे पेपर पूछे कि भारत में किस नदी की घाटी में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो आपको बता कर आना है उस नदी की घाटी का नाम है दामोदर नदी घाटी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हम लोग जो बात करेंगे भारत के प्रमुख कोयले के क्षेत्र। जैसे कोयले का जो प्रमुख क्षेत्र है बच्चों, इन क्षेत्रों को अगर हम स्टेट वाइज चेक कर लें, तो जैसे अगर हम यहाँ पे सबसे पहले झारखंड की बात करें, तो झारखंड में जो कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो झारखंड में झरिया, बोकारो, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, रांची, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं जहां पर आपको कोयला झारखंड में दिखेगा। इसके अलावा अगर हम यहीं पे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, तो छत्तीसगढ़ में कोयला आपको कहां पर मिलने वाला है बच्चों? तो छत्तीसगढ़ में कोरबा, जो कोरबा एरिया है वहां पर मिलेगा। मध्य प्रदेश में अगर हम कोयले की बात करें, तो मध्य प्रदेश में कोयला कहां पर मिलने वाला है? सिंगरौली, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है बच्चों सिंगरौली, तो सिंगरौली में आपको ये मिलेगा। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वेस्ट बंगाल में रानीगंज, बड़ा फेमस एरिया है रानीगंज, तो रानीगंज में आपको यहां पर मिलने वाला है कोयला। इसके अलावा अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आपको एक क्षेत्र मिलेगा सिंगरैनी। ये जो सिंगरौली और सिंगरैनी में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगरौली आपका ऐसा कोयला का क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में मिलेगा, और सिंगरैनी आपको कहां पर मिलेगा? आंध्र प्रदेश में मिलेगा बच्चों। इसके अलावा आसाम में माकुम क्षेत्र है। अ, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और क्षेत्र मैं यहां बता दे रहा हूं, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में इस क्षेत्र का नाम है नवेली। नवेली पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिग्नाइट आपको यहीं पे मिलने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। जैसे आसाम में अगर हम देखें तो माकुम, तो ये कुछ स्पेशल एरियाज हैं जहां पर कोयला हमको मिलता है बच्चों। झरिया, बोकारो, धनबाद, रांची, झारखंड तो फेमस ही है कोयले के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरबा वगैरह का क्षेत्र हो गया, वेस्ट बंगाल में रानीगंज हो गया, आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी, और मध्य प्रदेश में सिंगरौली, कंफ्यूजन नहीं करना है। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे कोयले के टॉप प्रोड्यूसर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो कोयला है, इस कोयले के टॉप प्रोड्यूसर्स, कोयले का जो टॉप प्रोड्यूसर स्टेट है, अगर हम स्टेट की बात करें, तो कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है बच्चों, इस राज्य का नाम है झारखंड। तो ये जो झारखंड है, ये कोयले के प्रोडक्शन के साथ साथ कोयले के स्टोरेज में भी टॉप कर रहा है बच्चों। तो ये दोनों में अगर हम यहां पे प्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन बदल दें कि कोयले का सबसे बड़ा स्टोर कहां पर है, तो कोयले का सबसे बड़ा स्टोर आपको दिखने वाला है, कहां पर दिखेगा? वो झारखंड में दिखेगा। और कोयले का सबसे बड़ा प्रोडक्शन आपको कहां दिखेगा? वो भी झारखंड में दिखेगा। और अगर हम यहीं पे टॉप प्रोड्यूसर कंट्री की बात कर लें बच्चों, तो दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले का जो प्रोडक्शन करने वाला देश है, उस देश का नाम है चीन। इस समय चीन दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कर रहा है। तो ये प्रमुख हमारे कोयले के क्षेत्र थे जहां पर आपको कोयला मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा, जिसका नाम है खनिज तेल या कच्चा तेल। अगला ईंधन खनिज हमारा है बच्चों कच्चा तेल, या इसी को मिनरल ऑयल भी कहते हैं, खनिज तेल।
क्रूड ऑयल या फिर मिनरल ऑयल, कुछ भी आप कह लो इनको। आम बोलचाल की भाषा में इसी को कहा जाता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, या पेट्रोलियम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, सारे कहीं ना कहीं इसी पे डिपेंड हैं। तो बहुत सारे देशों में कच्चा तेल या खनिज तेल खूब माया जाता है। उनको गॉड गिफ्टेड है, भगवान का एक तरीके से कह लीजिए, उनके ऊपर इतनी कृपा है कि जब वो जमीन के नीचे से पानी निकालने की सोचते हैं तो उनके यहाँ कच्चा तेल निकलता है। तो ऐसे देशों ने मिलकर अपना एक कार्टेल बनाया। कार्टेल का मतलब होता है उत्पादकों का समूह, जिसको हम ओपेक कहते हैं। ये बार बार आपको नाम दिखता होगा, पढ़ते होंगे तो। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोल बेचने वाले दुनिया के देशों का समूह, यही है ओपेक का मतलब। तो इन देशों ने ओपेक बनाया, और ओपेक बनाकर इसमें इन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि जो प्राइस होगी, जो प्राइस का मतलब किसी भी चीज की, यहाँ पे जो वो पेट्रोल निकालेंगे चाहे डीजल निकालेंगे, इसकी जो प्राइस होगी, ये प्राइस कहीं ना कहीं जो है कि क्या होगा, इन्हीं के द्वारा तय किया जाएगा। तो ओपेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। अब बच्चों ये देख लो कि जो पेट्रोलियम होता है, ये जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब इसको हम बेचते हैं तो हम इसको बैरल में बेचते हैं। किस में बेचते हैं? बैरल। ये सब भी आप लोग बार बार सुनते होंगे। कभी भी आप कच्चे तेल को अगर मार्केट में खरीदने जाते हो, इंटरनेशनल मार्केट में, ये लीटर के या फिर ऐसे करके नहीं, ग्राम में ऐसे करके किलो में नहीं बिकेगा, ये हमेशा बिकेगा आपका बैरल में। और बैरल का मतलब होता है बच्चों, ये जो बैरल होता है एक पैरामीटर होता है। एक बैरल में आप ये लगा लो 159 लीटर के आसपास, अप्रोक्स में, अप्रोक्स में 159 लीटर के आसपास आपको यहां पर मिलेगा, जो है कि पेट्रोलियम या कच्चा तेल। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कई बार एसएससी ने यह भी क्वेश्चन डाल रखा है अंतरराष्ट्रीय मार्केट से कि बैरल में हम किस खनिज को मापते हैं? वो कच्चे तेल को मापते हैं। और एक बैरल में हमारे पास कितने जो है कि लीटर होंगे? तो 159 लीटर होंगे बच्चों। अब थोड़ा सा और खनिज तेल की बात करते हैं आप। ये जो खनिज तेल है, इस खनिज तेल या क्रूड ऑयल के टॉप प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें, तो इसके जो टॉप प्रोड्यूसर स्टेट हैं अगर इंडिया में, तो इंडिया में स्पेशली तीन ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां से खनिज तेल काफी मात्रा में निकल रहा है। एक तो हमारा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा यहाँ पे गुजरात, गुजरात के अलावा असम, और थोड़ा बहुत राजस्थान। तो बच्चों ये चार स्टेट आपको याद रखना है जो कच्चे तेल के प्रोडक्शन में माने जाते हैं। और अगर हम यहीं पे कंट्री की बात करें, देश की, तो इस समय कच्चे तेल का जो टॉप प्रोड्यूसर कंट्री है वो है अमेरिका। अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, वेनेजुएला, ईरान, इराक, यूएई, कुवैत, बहुत सारे देश हैं जो पेट्रोल मतलब पैदा कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो टॉप प्रोड्यूसर इस समय है वो यूएसए है बच्चों। अब यहां पे एक चीज और समझिएगा कि ये जो पेट्रोल हम निकालते हैं, कच्चा तेल जब निकालते हैं, तो इस कच्चे तेल को तुरंत यूज नहीं किया जाता, इस क्रूड ऑयल को तुरंत यूज नहीं करते हैं कि आप इसको मोटर में डाल दो, चाहे किसी व्हीकल में डाल दो, किसी इंडस्ट्री में यूज कर लो, नहीं। इस कच्चे तेल को हम क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं। और इसको जब हम रिफाइन करते हैं, तो रिफाइन का मतलब हम इसको शुद्ध करते हैं। तो रिफाइन करने के लिए बहुत सारी हमारे यहाँ रिफाइनरीज खोली गई हैं, और ये जो रिफाइनरीज होती हैं इनको हम परिशोधनशाला बोलते हैं बच्चों। परिशोधनशाला का मतलब ये होता है कि यहां पर हम लोग बहुत सारे मिनरल्स का जो ये कच्चा तेल होता है इसको लाते हैं और रिफाइन करते हैं, अशुद्धियों को दूर करते हैं, बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म अलग अलग इकट्ठा करते हैं, चाहे पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, या फिर और भी चीजों के रूप में, फिर इसको हम यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारी रिफाइनरीज हैं। प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकारी कंपनियां भी ऑयल रिफाइनरीज का काम करती हैं। इंडिया में जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, जैसे आप आईओसीएल का नाम सुने होंगे। आईओसीएल का मतलब होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन ऑयल भारत में
तेल परिशोधित करने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और इसी आईओसीएल की एक ब्रांच है यूपी के मथुरा में। आप नाम भी इसका सुनते होंगे, आईओसीएल मथुरा। कभी आप सुनते होंगे आईओसीएल बरौनी जो बिहार में है। कभी आप सुनते होंगे आईओसीएल पानीपत हरियाणा में। कभी आप सुनते होंगे आईओसीएल विशाखापट्टनम आंध्रा में। आईओसीएल पारादीप तम उड़ीसा में। आईओसीएल के बहुत सारे ब्रांचेज हैं। उन्हीं में से जो मथुरा वाला ब्रांच है यूपी में, इससे जो जब यहाँ पे कच्चा तेल रिफाइन किया जाता है तो बहुत सारे अशुद्ध गैसें निकलती हैं, जैसे सल्फर वगैरह। तो ये क्या करती हैं कि पानी के साथ जब मर्ज होती हैं ऊपर, तो एसिड बना देती हैं। और वो एसिड जब नीचे गिरता है तो बहुत सारे बिल्डिंग्स या पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। तो जो ताजमहल का रंग कहीं ना कहीं पीला पड़ रहा है, कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि ताजमहल का रंग पीला क्यों हो रहा है या ताजमहल की चमक क्यों खत्म हो रही है, तो वो आईओसीएल मथुरा के कारण ही हो रही है। तो बहुत सारी सरकारी कंपनियां यहाँ पे हम बात कर रहे थे जो ऑयल रिफाइनरीज के सेक्टर में काम कर रही हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसके अलावा और भी है बहुत सारी चीजें। हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, आईओसीएल है, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, सरकारी कंपनियां हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है कि प्राइवेट सेक्टर में कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि ऑयल रिफाइनरीज का धंधा कर रही है। तो आप मुकेश अंबानी का नाम सुने होंगे बच्चों। मुकेश अंबानी के पास जितना पैसा आया वो सिर्फ और सिर्फ इसी इंडस्ट्री से आया, यानी रिफाइनरीज इंडस्ट्री से। मुकेश अंबानी के पास पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल रिफाइनरीज। और ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल रिफाइनरीज है, ये आपका गुजरात के जामनगर में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। तो अगर यहीं पे पूछा जाए आपसे कि विश्व का या विश्व की सबसे बड़ी तेल परिशोधनशाला, तेल परिशोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरी, तो इसका नाम है बच्चों रिलायंस। और ये जो रिलायंस कंपनी है, इसकी ये जो परिशोधनशाला है वो कहां पर है? वो है जामनगर गुजरात। यहां पर एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे एक चीज आपको ये समझना है कि ये जो रिलायंस रिफाइनरीज है, इसके बाद भारत में अभी भी रिफाइनरी सेक्टर बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहा है। और मेन जो, अगर बहुत सारे देशों में क्या होता है कि कच्चा तेल नहीं पाया जाता, तो कच्चा तेल ही खरीद के लाते हैं और उसको रिफाइन कर लेते हैं। अगर हम कच्चे तेल के इतिहास की बात करें, कच्चे तेल का इतिहास, तो क्या भारत में पहला ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां पर कच्चा तेल सबसे पहले पाया गया था? आज भी क्वेश्चन ये आता है बच्चों, तो ये याद रखिएगा। भारत में कच्चे तेल का पहला जो कुआं था वो 1889 में, 1889 में असम के डिगबोई क्षेत्र में। तो असम का जो डिगबोई क्षेत्र है, ये भारत का पहला कच्चे तेल का कुआं या क्षेत्र है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। और क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा बनता रहता है। अब यहीं पर एक चीज और हम समझते हैं बच्चों, यहां पर एक चीज और ये समझने वाली बात है कि भारत में प्रमुख कच्चे तेल के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत में प्रमुख कच्चे तेल के क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं महाराष्ट्र, जो कि टॉप प्रोड्यूसर है कच्चे तेलों का। और इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है बॉम्बे हाई, समुद्र तटीय क्षेत्र है ये बॉम्बे हाई। और बॉम्बे हाई भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का क्षेत्र है और यही टॉप प्रोड्यूसर बनाता है महाराष्ट्र को। इसके अलावा गुजरात, गुजरात में भी कच्चा तेल काफी मात्रा में मिलता है। कहां से मिलता है? अंकलेश्वर से मिलता है बच्चों। तो ये अंकलेश्वर आपको याद रखना है। इसके अलावा कच्चा तेल आपको असम से भी मिलेगा। आसाम में एक तो डिगबोई याद रखना है, डिगबोई के अलावा आपको एक याद रखना है माकूम, और नाहर कटिया भी आप याद रख सकते हैं, नाहर कटिया। तो ये तीन स्पेशल एरियाज आपको हैं कच्चे तेल के, जो कहां पर मिलने वाले हैं? आसाम में मिलने वाले हैं बच्चों। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज बात करते हैं, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैसेस का। हमारा अगला जो मिनरल है बच्चों वो है प्राकृतिक गैस।
कच्चे तेलों के पास या उन्हीं आसपास के क्षेत्रों में हमको जो है कि प्राकृतिक गैस भी मिलती है, जिसका ईंधन के रूप में हम लोग बहुत तेजी से यूज कर रहे हैं। इस प्राकृतिक गैसों का एक वर्जन हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं सीएनजी। जब प्राकृतिक गैसों को कॉम्प्रेस्ड, काफी हाई प्रेशर पे हम उसको मतलब कॉम्प्रेस कर देते हैं, तो वो जैसे बहुत ज्यादा जो सीएनजी वो नेचुरल गैस होता है वो थोड़े से वॉल्यूम में आ जाता है, तो इसी को हम सीएनजी कहते हैं। सीएनजी का मतलब होता है बच्चों कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सीएनजी यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इस प्राकृतिक गैस का टॉप प्रोड्यूसर, जो अगर हम स्टेट की बात करें, सबसे उत्पादन करने वाला अगर राज्य, तो राज्य में बच्चों आ जाएगा असम। और उसके बाद अगर हम यहीं पे देश की बात करें कि सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैसों का उत्पादन करने वाला देश इस समय कौन है, तो देश बच्चों इस समय रूस है। रूस नेचुरल जो गैस है उसके प्रोडक्शन में टॉप कर रहा हुआ है, और हमारा जो स्टेट है वो कौन सा है, वो असम है। तो बच्चों आज की ये जो वीडियो थी, इसमें हम लोगों ने बात किया कुछ प्रमुख प्राकृतिक खनिजों की, उनके टॉप प्रोड्यूसर्स की, उनके टॉप प्रोड्यूसर स्टेट और कंट्री की बात किया, प्रमुख क्षेत्रों की बात किया। आज की वीडियो बहुत अच्छी है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सारे एग्जाम्स में जो भी एसएससी डीएसएसबी के एग्जाम्स हैं उनमें लगातार यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। धन्यवाद।